हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। कल हमने लेक्चर्स में बात कर ली थी, लाइट चैप्टर्स हमारा चल रहा था जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कशन किया था। जहां आपको लग रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात चल रही है तो वहां डेफिनेटली ध्यान रखना, वर्डिंग चेंज होती है, उसके सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएंगे, तो बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आज हम टोटली रिलीवेंट बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की और पूरा डिस्कशन हमारा चलने वाला है स्फेरिकल मिरर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, ऑन द स्क्रीन यू हैव द कॉन्सेप्ट। देखो, जहां जहां मुझे लगेगा ना कि पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वो सिखा दूंगा और वो क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन, ठीक है। जरूर नहीं है कि इस स्लाइड में मैंने अरेंज किए वैसे कर दें, क्योंकि कई स्टूडेंट को ऐसा होता है कि पहले कॉन्सेप्ट सीख लें फिर कर लें, और मेरा ऐसा रहता है कि पहले क्वेश्चन बता दूं कैसा आएगा फिर कॉन्सेप्ट पे जाऊं, लेकिन वो जरूरी नहीं है आपको वो पसंद आए। तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा फिर उस क्वेश्चन पे वापस लाएंगे। उसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर वो क्वेश्चन स्लाइड नंबर दिस ये रह गया था सर, एक बार वापस कर लेंगे, वो कर लेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी। और जहां मुझे लगेगा थ्योरेटिकल है, मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको सीधा ही बोल देंगे आप घर पे ये कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल तो मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे। और नहीं कर पा रहा है इसका मतलब बिल गेट्स है या बिल गेट्स का बाप है, यस और नो, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। यस और नो, आ गया समझ में? लेट्स सी, हमारा जो टॉपिक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना बेटा सभी लोग, क्या टॉपिक का नाम है? स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इज स्फेरिकल मिरर। अब देखो, यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, कौन फॉलो करेगा? स्फेरिकल मिरर। ओके, सो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल और कर्व्ड सरफेस। स्फेरिकल मिरर होता क्या है सर? तो एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, दो चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना कि दोनों के अलग अलग स्फेयर बना के दिखाए हुए हैं। जैसे यहां की बात करें डियर स्टूडेंट, यहां कोटिंग क्या होती है? इनसाइड। कोटिंग इज इनसाइड, तो कोटिंग इनसाइड होगी तो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट। क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट। यहां तक कोई डाउट? ये हमारा क्या हो जाएगा बाबा? पोल। पोल का मतलब जहां से सारी की सारी डिस्टेंस हम क्या करने वाले हैं? मेजर। क्या करने वाले हैं? मेजर। तो सारी डिस्टेंस जो मेजर करने वाले हैं वो है हमारे बाबा पोल, ठीक है। फिर आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और ये जिस लाइन पे है, कौन लाइन पे है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और बाबा पोल, उस एक्सिस का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अ टाइप ऑफ एक्सिस ऑन विच रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड पोल इज लाइज ऑन दैट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक कोई डाउट किसी को? आया कि गया? कोई समस्या तो बता दो यहां तक, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। अब देखो, कई बार स्टूडेंट को लग रहा होगा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहां पर है, तो नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि यहां सेंटर से लाकर पोल के बीच में डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग यहां पे हम बात करें तो यहां कोटिंग कैसे है डियर स्टूडेंट? आउटसाइड। कोटिंग कैसे है यहां पे? आउटसाइड। अब मुझे बताओ, कोटिंग जब भी आउटसाइड होगी तो हम उसका नाम क्या देंगे? कॉनकेव मिरर। यहां पर भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे भी क्या होगा? फोकस पॉइंट, नॉट लेंथ। डोंट टॉक अबाउट द फोकल लेंथ नाउ, it's a focus point. The distance between the center of curvature and focal length and pole of the focus, this is called focal length. That's a small f, not capital F. Are you getting my point? ऐसे मिस्टेक मत करना। Focus point is a capital F. Okay. आगे देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्या ओबे करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन ओबे करता है? इसमें किसी को कोई डाउट? श्योर? अब इसी का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट? स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाकर बाबा पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहां जो डियर स्टूडेंट पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे सारी की सारी रे आके रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, मिलती है, मर्ज होती है, उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, हम फोकस पॉइंट। अगर मैं यहां कह दूं कोटिंग कैसी है, आउटसाइड, कोटिंग कैसी है, आउटसाइड, तो आप इसको क्या बोलेंगे। और यहां मैं बोल दूं कोटिंग कैसी है, इनसाइड साइड, तो आप क्या बोलेंगे। ये बिल्कुल बिल्डअप होना चाहिए दिमाग में कि सर दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है, यहां से लगाकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। और इसी का क्या नाम है, डायमीटर। हम मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर, और यहां हम क्या बोलेंगे इसे, अपर्चर। यहां तक को डाउट किसी को आया समझ में, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत भी करनी है आपको, है ना। पढ़ना इजी है, मेहनत करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मेहनत का मतलब होता है किसी चीज़ पे मास्टरी करना, ठीक है। यहाँ तक को डाउट किसी को, आगे बढ़े क्या, तो दैट्स वेरी सिंपल। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक एक चीज़ पे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर दो टाइप है, पहला कॉनकेव है तो दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव मिरर डेफिनेशन समझे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगी, इनसाइड या आउटसाइड, क्या रहेगी, आउटसाइड। तो मैं कह सकता हूं जो पॉलिश है, या क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो कोटिंग है वो क्या रहेगी, आउटसाइड। क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, आउटसाइड। कोई दिक्कत यहां तक। और ये जो कोटिंग है वो किसकी है डियर स्टूडेंट, सिल्वर कोटिंग। और सिल्वर का मतलब यहां पे, सिल्वर का मतलब एजी नहीं है, क्या है, सिलिका और क्ले का ये कॉम्बिनेशन है। यहां तक कोई समस्या तो बताइए, आया कि गया, कितने लोग समझ में आ गए, आगे बढ़े क्या, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर में होता क्या है, ये आपका आउटसाइड कोटिंग हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, रे आएगी पैरेलल और रिफ्लेक्शन होके कहाँ पास होती है, फोकस से। फिर एक और रे आई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पास होगी, फोकस पे। फिर एक और रे इधर नीचे से आई तो पास कहाँ से होगी, फोकस पे। इसलिए इसका नाम क्या किया जाता है, फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या, आगे बढ़े क्या, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला समझ में आ गया आपको कि कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होती है। सर इट इज अ टाइप ऑफ मिरर in which the coating is outside or you can say that the polish is outside the surface. Okay, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में। सेकंड कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। अब अच्छा एक और बात यहाँ पे ज़रूरी है, इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो समझ में आ गया, लेकिन इसका नाम क्या है, दूसरा नाम, इसे बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कॉन्वर्जेंट मिरर। सर कॉन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी रेज आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या होगी, मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, कॉन्वर्जेंट मिरर। यहां तक कोई डाउट आया कि गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आता है कॉन्वेक्स, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, डाइवर्जेंट मिरर। मीन्स कोई भी रे एक पॉइंट पे आके मिलने वाली नहीं है। जैसे देखिएगा यहां कोटिंग कहां है डियर स्टूडेंट, इनसाइड। किसकी कोटिंग है ये, सिल्वर पॉलिश। अब इसको बना के दिखाऊं लाइक दिस, ये आपका रियल डायग्राम, यहां से ही बाबा पोल है और यस और नो, इधर फोकस है और इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, ठीक है, और यहां आया और यहां से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहां से ये ऑब्जेक्ट ए बी है और ये आपका लाइट रे है, और रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्ट हो गई डियर स्टूडेंट। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं खड़ा किया, पॉलिश पीछे है डियर स्टूडेंट, पॉलिश के जस्ट सामने ऑब्जेक्ट होता है, पीछे नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेसिक टर्म भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ ले आपको रे क्या होता है, फिर पूछ ले डियर स्टूडेंट बीम क्या होता है, तो ये बेसिक ध्यान रखना। रे का मतलब क्या होता है, अ सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, रे।
और बीम किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट बीम। जैसे अभी बोलूं ये सारा क्या कहलाएगा? बीम। क्या कहलाएगा? बीम। और पर्टिकुलर्स को खाली कंसीडर करो तो ये क्या कहलाएगी? रे। क्या कहलाएगा? रे। दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? तो दैट्स वेरी वेरी इजी। आगे बढ़े। अब मुझे बताओ कहीं पर भी ये रे मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ट। क्या हो रही है? पैरेलल, डाइवर्ट, पैरेलल, अगेन डाइवर्ट हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं हम? इमेजिनेशन। क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन समझते हैं आप? हमें ऐसा इमेजिन हो रहा है कि ये रे अगर आगे जाती तो कहां पे मैच होती? यहां पे। यस और नो? क्या इस मिरर को क्रॉस करके जा सकती है? नहीं। लेकिन हम इमेजिन करते हैं अगर ये आगे जाती तो ऐसे 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 करके कहां मिल जाती? फोकस पे। और मैंने पहले ही कहा था फिजिक्स में जब भी कोई रे डॉटेड लाइन में आए तो किस इमेज को रिप्रेजेंट करती है? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान देना। समझ गए आप? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े क्या? ठीक है, बेसिक्स। आगे देखिएगा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग दैम? सीबीएसई में आया वो क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस, 2011 का क्वेश्चन आया। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ये आंसर कब आएगा? जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। कैसे? देखिएगा, पहले तो आप मुझे बताइए एक कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। अरे यस और नो? अभी एक पढ़ा हमने कौन सा? कॉनकेव मिरर। और लास्ट में कौन आ जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देना, अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है इसलिए आपके आंसर्स नहीं आ सकते, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते वो समझना। मतलब डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन कैसे बनाया समझ में आ गया आपको? अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो भी बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अनटिल उसको ढंग से टीचर ने समझाया नहीं है कि ये एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। रे डायग्राम अगर आपको बहुत अच्छे से आते तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर बोलूं तो आप बोलेंगे सर प्लेन मिरर में सारी की सारी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन कंडीशन कौन सी साथ में होनी चाहिए? तो उसको देखते ही आप बोलोगे ये कौन से टाइप का मिरर है? प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। यहां तक कोई डाउट आया कि गया? फिर अगर आपको पूछे कॉनकेव मिरर डियर स्टूडेंट, क्या पूछे? कॉनकेव मिरर, तो आप याद रखना कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट की बात करते हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही केस होता है कॉनकेव में, एक ही केस। किसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इमेज कैसी बनती है? एनलार्ज। कैसी बनती है? एनलार्ज। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यहां पर भी कैसी इमेज है डियर स्टूडेंट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें सारी की सारी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन हम बोलेंगे डिमिनिश। क्या बनेगी? डिमिनिश। बहुत छोटी बनेगी डियर स्टूडेंट। ये इसका डिफरेंस हो गया। इसका ये परफेक्ट आंसर है जो टॉपर्स ने भी लिखा था। बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को डाउट इसमें? आ गया समझ में? दैट्स वेरी वेरी बेसिक्स टू बी अंडरस्टैंड। क्या था क्वेश्चन? क्या था वो समझ लीजिएगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग दैम? बिना टच किए इनको मिरर कैसे बना सकते हैं? पहला कौन सा है? प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वापस करूँ क्या? देखो यहां पे ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग दैट? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखना प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर 3 टाइप के मिरर होते हैं। पहला कौन सा है डियर स्टूडेंट? प्लेन। तो हमने देखा वर्चुअल इरेक्ट में कैसी साइज आती है? सेम साइज। यहां पे भी वर्चुअल इरेक्ट ही लेना है आपको क्योंकि कॉमन चीज होनी चाहिए जो कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन यहां साइज कैसी आती है? एनलार्ज। और यहां बात करें तो यहां पे भी वर्चुअल इरेक्ट लेना, लेकिन साइज कैसी होगी? डिमिनिश। जैसे आपने बाइक चलाई होगी तो देखा होगा साइड वाले मिरर में, ये देखा होगा सारे ट्रक वर्क सब दिखते हैं, वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई डियर? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम show that angle of incidence is equals to angle of reflection when a ray is incident on a concave और convex mirror। दोनों में शो करना है आपने। सर कैसे शो करें? मुझे बताओ ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये बीच में कौन आते हैं बाबा? पोल। ये कौन है? फोकस। ये कौन आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पे बाबा कौन आएंगे? पोल। ये कौन आएगा? एफ। ये कौन आएगा? सी। यस और नो? अब आपने कहा सर एक रे आई पैरेलल और किससे पास होगी? फोकस। आपने कहा सर डायग्राम में शो करो।
कि ये आई आर कैसे शो कर रहा है, या बताओ कि आई किसके बराबर है, आर के बराबर। तो हमने पता है कि जहां पर भी ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट क्या करती है। हाँ, हम बनाते क्या है डियर स्टूडेंट, नॉर्मल प्लेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा आर। बराबर हो गए, यस और नो। अब यहां पे समझाना है, तो रे आई पैरेलल, यस और नो, और गेट डाइवर्टेड, क्या हो गया डाइवर्ट। अब यहां से क्या बनाएंगे, नॉर्मल प्लेन। ये क्या हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा आर। आई इज इक्वल्स टू आर। ये दोनों रे डायग्राम से हमने समझा दिया कि दे आर बोथ फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ना है ना, बार बार कह रहा हूं मैं, जितना आप अच्छे से अभी पढ़ेंगे उतना बाद में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को, आगे बढ़े क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस ऑफ द शो द पोजीशन, नेचर एंड द इमेज। तो ये अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, जिस टाइम हम रूल्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखें, स्फेरिकल मिरर। और ये स्लाइड नंबर वाला ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। कौन सा अभी बताया मैंने, प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा, या कॉनकेव लेंस होगा। कौन होगा डियर स्टूडेंट, देखो क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय, कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स। द राइट आंसर इज कॉन्वेक्स। अभी तो समझाया यार, ये देखो हमने यहां क्या डिस्कशन की थी, इन तीनों में क्या डिस्कशन, सेम साइज आती है, बहुत बड़ी साइज आती है यहां पर, और यहां पे डिमिनिश। तो इमेज की साइज कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। जितना ऑब्जेक्ट की साइज उससे हमेशा कम ही आएगी। मुझे ट्रक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मिरर में देखेंगे साइड ग्लास में ऐसे करके, तो यहां कैसा दिखता है, इतना, क्या इतना ट्रक है ही नहीं, उतना तो बड़ा है वो। जीवन झंड हो जाएगा, है कौन सा ऑब्जेक्ट ही पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा था, इमेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय, कभी भी नहीं प्रोड्यूस होगी। किससे प्रोड्यूस नहीं होगी डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉनकेव लेंस करेगा भाई, कॉनकेव मिरर बिल्कुल करेगा, और प्लेन मिरर तो वैसे ही सेम साइज ले आता है, क्योंकि सारी इमेज ही कैसी बनती है वहां पे, सेम साइज की ही बनती है। यहां तक कोई समस्या किसी को, आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास है कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्या डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर। इसको थोड़ा सा सिस्टर ध्यान देना। और इधर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों चीजें वही समझ रहे हम, जो टर्मिनोलॉजी किसकी, प्लेन मिरर की। ये आपका क्या है यहाँ पर बताओ, कोटिंग कैसी है यहाँ पे, आउटसाइड या इनसाइड, वेरी गुड। कोटिंग कैसी है यहाँ पे, आउटसाइड। ये आपके बाबा कौन दिख रहे हैं, पोल। ये आपका कौन है, फोकस। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाकर पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ। इस कॉनकेव मिरर का टॉप और इस कॉनकेव मिरर का बॉटम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपर्चर। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को इसमें। फिर आगे और बढ़े, मैं कहूं पोल से लगाकर फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाकर पोल, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेरी गुड, फोकल लेंथ। यहां पर कोई डाउट किसी को। फोकस पॉइंट क्या कहलाता है, अ पॉइंट एट विच ऑल द रेज आर कॉन्वर्जिंग, ऑल द रेज आर कॉन्वर्जिंग इन कॉनकेव मिरर एंड डाइवर्जिंग इन कॉन्वेक्स मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। वो सारा क्या कहलाएगा आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज अ पोल, सर, स्टार्टिंग पॉइंट, it's a starting point of any of this mirror, where from we are starting the measurement of all the distances like focus as well as radius of curvature and the direction of all the objects by using sign convention rule. वो भी पढ़ाए नहीं, आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अपने को ये समझ में आना डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी है। एफ और पी के बीच में डिस्टेंस क्या कहलाता है, इतना पढ़ाने के बाद भी उबासी आ रही है बेटा, तो जीवन झंड है। फिर क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ध्यान देना, पूरा बोलना है, आपकी अलर्टनेस रहेगी, याद रखना। जितना गुमसुम रहोगे अलर्टनेस गायब हो जाएगी। अच्छा बताओ, यहां पे अगर मैं कहूं पोल से लगाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का गैप क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ, वेरी गुड। अच्छा, पोल का डेफिनेशन क्या होगा, इट्स अ पॉइंट वेयर फ्रॉम ऑल द मेजरमेंट हैव बीन टेकन। और यस और नो, सर व्हाट इज दिस, टॉप ऑफ द मिरर एंड बॉटम ऑफ द मिरर, aperture. This gap is aperture.
यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर आपसे पूछ ले कि यहां पे कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या है? द कोटिंग इज आउटसाइड। यहां तक कोई समस्या? ये बेसिक आप डेफिनेशन समझ पाए? किसी कोई समस्या? आगे बढ़ूं मैं? सेम टू सेम डेफिनेशन यहां पे हो जाएगी, लेकिन यहां क्या होगा? डाइवर्जेंट। क्या होगा? डाइवर्जेंट। ये क्लियर है? तो सारे के सारे डाइवर्जिंग यहां पे रेज है, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं, जैसा है वैसा का वैसा यहां पे। बस यहां क्या होगा? जितनी भी इमेजेस बनेगी वो कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और अगर मैं यहां कहूं तो यहां जितनी भी इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी? बिफोर द मिरर एक्सेप्ट वन। और वो वन कौन सी है डियर स्टूडेंट? मैंने बताया था कैसी बनती है यहां, वर्चुअल इरेक्ट, और क्या बनती है? एनलार्ज। ये खाली मिरर की क्या हो जाएगी? पीछे। क्या हो जाएगी? पीछे। कितने लोग समझ में आ गया? इसमें किसी को भी कोई समस्या? ठीक है, ध्यान ये देना कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए नहीं है उससे पहले उन कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझाने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने के बाद उस क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये आ गया समय, आगे बढ़ूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझा दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इट्स अ सेंटर पॉइंट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, सेंटर पॉइंट में क्या है? अगर यहां से कोई रे आई डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया, ध्यान रखना, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो याद रखना वो उसी पाथ में क्या चली जाएगी? वापस। क्या चली जाएगी? वापस। ऐसा क्यों होता है सर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने पहले ही कहा ये किससे इक्वल डिस्टेंस बनाता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो बताओ एंगल आई किसके बराबर हो जाता है और कितना हो जाता है? तो 0 डिग्री होने की वजह से क्या होता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है दैट विल बी कम बैक इनटू द सेम पाथ। यहां तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? सो दैट्स अ बेसिक थिंग्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी बात करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यू नो वेरी वेल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द शेमलेस है बेटा, शेम है ना, शेमलेस तो मत बनो, एटलीस्ट थोड़ा तो शर्म करो। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बोला था मैंने? पोल। वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ। थोड़ा पढ़ा करो घर पे जाके, है ना, बिना पढ़े आ जाएंगे तो ऐसे ही होगा। एक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एक्सीडेंट। एक गाड़ी नहीं चलानी आती है, फिर लड़की वो कहती है अपने हस्बैंड को, आपने यूट्यूब पे रील्स भी देखी होगी मजाक वाली, तो आज मैं गाड़ी चलाऊंगी, ठीक है, दे देता है चाबी। फिर ये पूछती है ब्रेक कहाँ आई? और जैसे ब्रेक पूछती है, इंसान जो होता है उसका पति, उसका हाथ यहाँ तक यहाँ आ जाता है। फिर ये पूछती है चाबी कहाँ लगानी है? तो वो समझता है आज तो मैं मर गया। और वो कहती है रेस कहाँ से लगाते हैं? स्टीयरिंग से ही। तो फिर वो और घबरा जाता है कि आज डैमेज कर देगी। तो ऐसा तो मत करो, एटलीस्ट पहले कहा है, चैप्टर चल रहा है, अभी पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बीच में गैप होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। फिर आप यूं कह दो कि शर्म आनी चाहिए आपको, है ना। ये गैप कौन सा कहलाता है? फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है सीबीएसई की? फोकल लेंथ की। तो याद रखना द गैप बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में वो ये भी देता है। तो ये नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो रेडियस को डिफाइन करने के बाद क्या होता है? हाफ पार्ट बच जाता है, इसलिए उसको भी हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टैंडर्ड कौन सी है? दैट वन। क्योंकि हम सारे मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? बाबा पोल से लेते हैं। तो सीबीएसई भी क्या कहती है? यू मस्ट बी ओबे द रूल्स, यू मस्ट बी हैव द टेक ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पोल। यस और नो? पोल का मतलब समझते हो? थंबा। पता कि नहीं पता है कि नहीं? गाना भी है इसके ऊपर, थंबे जैसी खड़ी है लड़की यहाँ खड़ी है ना, आंखों पे चश्मा है और गाना सुना आपने कभी? ऐसा नहीं सुना है? अरे खतरनाक गाना है। था जब भी था अंतराक्षरी में तो हम यही गाना गाते, क्योंकि था पे कोई गाना ही नहीं, दूसरा क्या गाना गाए? थुक 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 ऐसे तो कह नहीं सकते। वो भी छुक 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 है। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सिस ऑन विच पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर all lies on the same axis. This is called principal axis. यहां तक कोई डाउट है किसी को? आया कि गया? ठीक है, नेक्स्ट, फोकस। इट्स अ पॉइंट इन विच all the rays are converging at single point. That is called focus. That is called focus in concave mirror. In concave mirror. Convex में क्या होगा? क्या होगा? अब देखिएगा यहां पे, ये सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है,
फिर है फोकल लेंथ, किसकी बात करते हैं? फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? यस फ्रॉड, बताइए। जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल ना। क्या यार मिस्टर फ्रॉड, क्या कर रहे हो आप? यही तो जीवन है। आप बताइए। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है, गजब जानीशा। देखो क्या आंसर रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट टू पोल, उसे क्या बोलते हैं? बताया हुआ है, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो भाई। आया समझ में कि गया? कोई डाउट? नेक्स्ट देखिएगा, अपर्चर, किसकी बात करते हैं? अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? टॉप ऑफ द मिरर, कॉनकेव एंड बॉटम ऑफ द कॉनकेव। सो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। आया कि गया? कोई समस्या? अपर्चर का दूसरा नाम क्या है कलशी? अपर्चर का दूसरा नाम क्या है? डायमीटर। दिमाग जीवन का याद रखना है, क्यों आप अपनी आत्मा को भटका देते हो? ध्यान दो बेटा, है ना। चलिए ये आप करेंगे। क्वेश्चन आया सीबीएसई 2013, 2014, 2015 में भी आया क्वेश्चन, और सीधा क्वेश्चन क्या पूछा? पोल का डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। आप फोकस का डेफिनेशन है, पर आगे क्या लगा दिया? सर आपने तो पढ़ाया नहीं था सर, प्रिंसिपल तो था ही नहीं इसमें, आप लगा देते प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल फोकस। फिर कौन है? अपर्चर और फोकल लेंथ, ईच वन मार्क, हर एक को मार्क करना डायग्राम बनाने के साथ। और मैंने हर एक डायग्राम का अलग अलग डायग्राम बना के बता दिया है पीपीटी में। जैसे डायग्राम एक ही बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, ये लो, ठीक है, ये राजा है और ये रानी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हैं, ये फोकस है, ये बाबा पोल है। यस और नो डियर? ऐसे बता दो, ये कौन है? एफ है, और ये कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ गैप क्या बता दोगे? एपर्चर। अरे यस और नो? ये तो बता ही सकते हो कि नहीं बता सकते? अच्छा अब आपसे मैं पूछूं, चलो वो तो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ तो कोई समस्या? ये आप कर लेंगे? नेक्स्ट देखिएगा, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ठीक है, वो तो ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया हो तो बता देता हूं मैं कि आर किसके बराबर होता है? 2f के बराबर। डायग्राम देखिए पता चली गया होगा आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका डबल होता है? किसका होता है? फोकल लेंथ। और अगर मैं फोकल लेंथ आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। यहां तक कोई दिक्कत? आया कि गया? ठीक है भाई, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? डिवाइड में कितना कर देंगे? और यहाँ कितना आ जाएगा? तो अब सीबीएसई 2011 में आता था, वो आरबीएसई 2025 में आता है। यस और नो? यस। हाँ, 14 साल बाद हम आए वापस, और सीबीएसई में अब ऐसे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े क्या? अब ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे आपके? कहाँ आएंगे? एमसीक्यू में। कहाँ आएंगे? एमसीक्यू। और आपके 3 नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर का। ठीक है, टाइम लगता है ना बच्चे को, आर लिखते लिखते 1 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, हाउ इज इट रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? अब पूछा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वी कैन से दैट द गैप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बाबा पोल। यस और नो डियर स्टूडेंट? उसको क्या कहते हैं हम? अगर आपसे मैं पूछूं रिलेशन क्या था, बोलोगे सर डबल ऑफ फोकल लेंथ। डबल ऑफ फोकल लेंथ। एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? दैट्स वेरी वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड शो इट ऑन फिगर। तो भाई डिफाइन तो भी कर दिया हमने, और डायग्राम बना सकते हो आप। हीरा बना के दिखा भी दिया था इधर। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोटिंग जरूर कर देना, इसके बाल बता देना, नहीं बाल बाहर है इसके। ये सुन, गंजा मत बताना इसको ये गंजा नहीं है, इसके बाल कहाँ हैं? टकले के ऊपर। उसके कहाँ होते? टकले के अंदर। ठीक है, दोनों ध्यान रहेगा। अरे कंफर्म? कल से यहीं है कि तू? 4-5 दिनों से देख रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं है तू। मामा के पास जाना है क्या? राइट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या आंसर आएगा? आर इज इक्वल टू, ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम 2015 में पूछता था, आज 2025, और आप पेपर देंगे 26 में, तो कितने साल? ठीक है, और ये आएगा 100% आरबीएसई में। यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट है?
रिलेशन तो बता ही सकते हो यार, इतने इंटेलिजेंट तो हुई आप। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ रूल्स। इमेज फॉर्मेशन के क्या बनेंगे, क्या समझेंगे हम, रूल्स। इससे पहले आपको समझा भी दिया था मैंने, इमेज कितने टाइप की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा मुझे बताओ, रात को आप सो रहे थे और सपने में आप दीपिका पादुकोण आई, कौन आई, दीपिका पादुकोण, और आप उसके साथ डांस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ आपके जो सपना आया वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है? याद रखना, इल्यूजन है ये, दिमाग का क्या है, इल्यूजन, एंड एवरी इल्यूजन इज अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज। कोई समस्या? अचानक जैनी जा रही थी और भूत देख लिया, यस और नो, तो क्या है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट इल्यूजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब बात करते हैं, कलची गई, जो भी थे, ठीक है, होने वाले। अब दोनों मूवी में जा रहे हैं और अचानक वहां से कौन आ गया, सलमान खान। कौन आ गया, सलमान खान। स्क्रीन पे चल रहा, अंदर रियल में नहीं आ गया, स्क्रीन पे चल रहा। वो कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पे बंद रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? घर पे टीवी चालू करते हैं और चैनल गायब हो गया, कैसी आवाज आती है, ऐसे, वो पिक्सल है, क्या है, पिक्सल। बिखर गए, दीपिका पादुकोण बिखर गई, यस और नो। या आपका टाइगर श्रॉफ है तो वो भी बिखर गया, लेकिन जैसे चैनल आया सब मिल गए और टाइगर श्रॉफ दिखने लग गया, दी कैसे करके नकली बंदूकों से गोलियां चलाने लगा। तो वो क्या है डियर स्टूडेंट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। पिक्सल का मिलना और परफेक्ट इमेज बनना, वो क्या कहलाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कोई समस्या? आया कि गया, कंफर्म? अब मान लो ये जा रही थी घर पे, अचानक इसने किसी को विमल फेंकी, फट से उसने फोटो ले लिया, कौन सी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ में? पक्का सभी को आ गया ये? ठीक है। दक्षराज जा रहा था अचानक और किसी ने उसको फूल दे दिया रास्ते में, ठीक है, और उसका फोटो किसने खींच लिया, वैनी ने, और पोस्ट कर दिया फेसबुक पे कि मिरेकल हैपन इन अवर लाइफ। तो वो क्या कहलाएगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आप फोटो जितनी भी खींचते हो सारी क्या कहलाती है, रियल एंड। आया कि गया? क्योंकि आप भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं उसको, लेकिन सपने में आप सोच रहे काश वो मेरी हो जाए, वो क्या है, वर्चुअल एंड। आ गया समझ में? कोई समस्या? क्या बात है, आज हंस रहे हैं ये जोरदार। कोई लग रहा है इमेज तुम्हारे अंदर? अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हाँ। चलिए, विरल भी तुम्हारे जैसा ही था, वो इधर नहीं आया था, मस्त रहने का उसको फ्लावर गेट्स में पढ़ता, इधर एम्बिशन में आता, तो वहाँ बोलता सर आप जो पढ़ा रहे हो तो समझ में आ गया सर, मैं घर जा हुई हूँ। मैंने कहा क्यों हुई हूँ, क्लास तो एंड नहीं हुई है सर, अब मैं ज़्यादा हो गया है सर मेरे। मतलब ही हैज़ अ पर्सपेक्टिव कि भाई इतना बहुत है, इससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी नहीं, लेकिन जो आप पढ़ाया वो पूरा आता था उसको, वो आप में होना चाहिए, है ना। वो चीज़ है तो बहुत अच्छी बात। और 8+8+8 वाला रूल तो बहुत अच्छा लगा मुझे, स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा है, 8+8+8 वाला, है ना। और इससे बढ़िया रूल तो क्या हो सकता है आपके लिए, और पढ़िए अच्छे से। चलिए अब देखो, यहाँ रूल तो मैं 4 बताऊँ, कितने बताऊँगा, 4, और लगाने कितने, 2, और कौन से लगाने वो बता दूँगा, इसके अलावा कोई रूल लगाना भी नहीं है अपने, ठीक है। पहला, फर्स्ट रूल किसके पढ़ने वाले हम, एक तरफ चलेंगे बाबा कॉनकेव और दूसरी तरफ चलेंगे कौन। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ रहे हैं ना, स्पीड लगे तो भी बोल देना, ठीक है, मन में मत रखना, नहीं तो वो सब क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और जो बता दोगे वो क्या होगा, रियल एंड। हाँ ध्यान रखना। अब बताओ मुझे ये कैसी कोटिंग है, इस पे दिख रही है, जरी चकी हूँ खबर हूँ माता सफेद कर दी तो। कोटिंग इज आउटसाइड। तो बताओ पहला रूल क्या है, व्हेन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वेरी गुड, ध्यान रखना। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन की बात कहाँ चली जाएगी, कोई समस्या आया सभी को, ठीक है। उसका उल्टा, कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, लेकिन किस मिरर में बात चल रही है, कौन, वैक्स में, तो याद रखना क्या होगा, गेट डाइवर्टेड, गेट डाइवर्टेड। मैंने कहीं फोकस से पास होगा ऐसा बोला, पहला रूल समझ में आ गया दोनों का, कोई समस्या। इसका उल्टा रूल, अगर मान लो पहले से ही फोकस से पास होके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल। उल्टा समझ में आ गया। पहला रूल क्या हुआ, पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, पहले से फोकस, आया कि गया, एंड गेट डाइवर्टेड, आई कहां से रही है, डाइवर्ट होके, और फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, दोनों रूल समझ में आ गए। आगे हैं, डायग्राम तो है आगे, पर मैंने यही समझा दी, कोई दिक्कत।
देखो यहां पे ये रहा, ठीक है। क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, क्या कर रहे हैं बताओ? पैरेलल टू क्या हुआ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट डाइवर्टेड। अरे उसका उल्टा था क्या इधर? ये सेम ही तो है। कोई बात नहीं ना, ये लो, हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ यहां रे कहां से आ रही है? फोकस से पास हो रही है, और पैरेलल किसकी होगी? और यहां पे क्या हो रहा है? गेट डाइवर्टेड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। यस और नो? कोई डाउट? नेक्स्ट, ये तो रहा यार, 2 बार रिपीट हो गया वो, कसम से। तो फोकस से पास हो रही है और उसके बाद क्या हो रही है? पैरेलल। आया कि गया? यहां पे भी डाइवर्ट होकर आ रही है और क्या हो रही है? पैरेलल। सब क्या फॉलो करेंगे? I इज इक्वल टू आर। सबके सब क्या फॉलो करेंगे? नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेम पाथ में क्या चली जाती है? वापस। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, सेम पाथ में क्या चली जाएगी? वापस। यस और नो? ऐसा क्यों होता है दक्षराज? क्या पूछा? उसको सन्नाटा छा गया पहले तो। मेरी आत्मा को वापस ला, वो आत्मा को वापस ला रहा है अभी, घर पे चली गई होगी आत्मा, वापस आओ, शरीर यहाँ पे रह गया है। ये साफ बताओ। इक्वल होता है पर 0 डिग्री लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। सीधा बोलना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 डिग्री। बराबर तो होता है, क्या रहेगा? 0 डिग्री। याद रहेगा सभी को डियर स्टूडेंट? वो मैंने लिखा वैसे बोला उसने पहले, एंगल आई बराबर एंगल आर एंड देन इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0 डिग्री। ठीक है, मेमोराइज नहीं करना, सीधा बोलना है सर दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 डिग्री। क्या हो जाता है? 0। अब दोनों का 0 होगा तो इक्वल होंगे ही। आया समझ में? और 0 नहीं हो तो भी वो इक्वल ही होते हैं। आंसर क्या रहेगा? 0 डिग्री। कोई समस्या? अच्छा, ऐसे उस पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से सेम होता है? कॉनकेव से भी और कॉन्वेक्स से। यहां तक कोई समस्या? आया कि गया? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, मैंने एक का ऐसा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपके टेस्ट में भी पूछे तो इसे बाहर नहीं पूछ सकता। समझ गए ना? इसलिए टाइम ले रहा हूं, साइंस में ज्यादा टाइम ले रहा हूं। ठीक है, मैथ्स पे टाइम लूंगा मैं रिवीजन के टाइम में, क्योंकि वहाँ पीपीटी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अभी तो मैं बेस बना रहा था कि एनसीईआरटी आपकी ढंग की हो जाए। एक बार आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि सर एनसीईआरटी जोरदार है हमारे, फिर शुरू करते हैं बात। ठीक है, पहले एनसीईआरटी ढंग की होनी चाहिए। अब ऑब्लिक्यू रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक्यू। कभी अपनी शक्ल देखी आपने पानी में? देखिए कभी तालाब में गए नहीं, फिर पीछे लात मार दी किसी ने और आप अंदर चले गए? देखिए, अच्छा शक्ल देखी होगी तो आपकी शक्ल उसने तालाब में दिखी है आपको? उसे बोलते हैं ऑब्लिक्यू रूल। किसकी वजह से बनती है वो? ऑब्लिक्यू रूल। मतलब इंसिडेंट एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और रिफ्लेक्टेड एंगल कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब देखिए ध्यान से देखो, एक रे इंसिडेंट हो रही है, बाबा पोल से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? बाबा पोल से। तो इंसिडेंट एंगल कहां बनेगा? ऊपर। और बाबा पोल से नीचे होकर जाएगी क्या? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कहां बनेगा? नीचे। किसके बीच में बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। आया कि गया? ये हमारे लिए वरदान रूल है। और एक फर्स्ट वाला रूल ये लगाएंगे हम हर जगह, दूसरा उसके अलावा कोई लगाएंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सेम ऑब्लिक्यू रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट एंगल और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई समस्या? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? आ गया तो ही कहना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्लियर? कंफर्म? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। If the image formed by a mirror of all position of the object placed in a front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw a ray diagram to justify your answer. Where and why do we generally use this type of mirror? क्या बात है, कैसा मिरर है ये? वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर है ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता पड़ा? कैसी इमेज आती है यहाँ पे? सारी की सारी डिमिनिश्ड। और कैसा नेचर होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई समस्या तो बताओ यहाँ। आया कि गया? इजी 2015। ठीक है, नाउ ध्यान रखना। आरबीएस डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब एक्टिविटी क्या करें? तो आप एक काम करना, एक कागज लेना और एक क्या लेना? मैग्नीफाई ग्लास। जहां भी आपको लग जाए
बिंदु आने लग गया है, ठीक है, तो वो और दोनों के बीच में गैप कौन सा हो जाएगा? फोकल लेंथ का। किसका गैप हो जाएगा? फोकल लेंथ। मतलब सारी की सारी रे एक पॉइंट पे आके क्या होती है? मिलती है। तब जाके मैग्नीफाई ग्लास क्या करता है? एक पॉइंट बना जहाँ पे आप क्या करते हैं? दिखा देखो मैं जादू कर रहा हूँ, जला रहा हूँ इसको, जला आप नहीं रही, हमारी सारी की सारी रे मिलेगी एक पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हीटअप होगा वो बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ गई? ये छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ी एक्टिविटी करनी है तो लैब में जाना, एक क्या ले लेना? मिरर और एक कैंडल ले लेना। कैंडल तो समझते हैं, मोमबत्ती। इसी ऐसे करना। कैसे कैसे करना? ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे करने के बाद आपको उसमें दिखाई देगी नीचे की तरफ इमेज। किसमें? मिरर में। और जैसे नीचे दोनों की इमेज सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थोड़ा फिर आगे पीछे करना, और जब आपको लग जाए कि फोकस पे रखती वहाँ इमेज आ ही नहीं रही है, इन्फाइनाइट पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वो फोकस पॉइंट आ जाए। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? फोकस पॉइंट। बात समझ में आ गई? फोकस का मतलब ही क्या है? सारी की सारी रे कहाँ मिलेगी? एक पॉइंट पर। और डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगी? डाइवर्ट। एक पॉइंट से डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ एक पॉइंट पर मिल जाएगी। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? याद रखना, मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस होता है, और मिरर लेंगे तो क्या करेंगे? उसका रिफ्लेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कॉन्वर्जेंट में होगा जहां पर सारी की सारी रे एक पॉइंट पे आके मिलेगी, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्या है? व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द इमेज? ये मैं बाद में कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट चाहिए हमें। क्या चाहिए? इमेज आनी चाहिए, और वो अभी मैंने बताया नहीं है कि आगे जाएंगे पीछे जाएगी क्या होगा। तो स्लाइड नंबर कौन सी है? ये 101। ठीक है, 2 रह गई अभी, चलिए गई, वो लिख लेना एक बार आप। ये भी उसी के ऊपर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉनकेव ऑटोमोबाइल, ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी न्यूमेरिकल ही है, ये भी न्यूमेरिकल है, दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर? कॉनकेव मिरर कौन सा सही है? कॉनकेव मिरर में बताओ डियर स्टूडेंट, कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको भी बताया था रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फास्ट थ्रू फोकस। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि आपको रूल्स आते कि नहीं आते। अगर आप रूल्स अच्छे से आते हैं, यू कैन गिव द राइट आंसर। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोई दिक्कत? आया कि गया? नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द सिंक ट्रैफिक एट द रियर? ठीक है, एक बार पढ़ा दूं मैं, उसके बाद इसको हम करेंगे। 2015 में क्वेश्चन आया सीबीएसई में। तो एडवांटेजेस क्या है? सारे के सारा बैक का जितना भी इमेज है वो सारा क्या हो जाता है? डिमिनिश। क्या हो जाता है? और इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि सेम साइज का कभी इमेज बनता नहीं है। वी कैन आइडेंटिफाई कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है। हमें तो छोटा ही लग रहा है, तो हम कट निकाल के सोचेंगे निकल जाएंगे, बाद में पता पड़ा कट और बट दोनों भिड़ गए हैं, और हमारी गाड़ी की क्या हो गई है? ऐसी की तैसी। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? क्योंकि सारी इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल। कैसी बनाता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज है क्या? जो सेम साइज की नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको लड़की का फोटो भेजा दूसरी क्लास का, और वो कितने साल की होगी? 38 साल की, और आप जब देखने गए पता चला भेगा के नीचे गिर गए हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार। और एडिटिंग करके इसी ने भेज दिया, देख तो करीना कपूर जैसी रही है, और वहाँ जाके देखा जॉनी लीवर से भी गई दूसरी, तो आपकी हालत खराब हो गई। तो आपके साथ क्या हुआ? वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला धोखा हो गया। यस और नो? उन्होंने क्या नहीं भेजा आपके पास? रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं भेजी उन्होंने। तो हमेशा कहना, जब भी शादी करने जाओ, आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि रियल और इन्वर्टेड इमेज भेजें। क्या नहीं भेजें? एआई वाली इमेज नहीं भेजें। आज एआई का ज़माना ऐसा ट्रेंडिंग में है कि ऐसी इमेज आती है, क्यों होता है? बस सलमान खान तो यही है। और लड़कों को यूँ हो जाता है, बस इसके जैसी तो कोई है ही नहीं। बाद में जब गए वहाँ पता चला कि ढूंढने निकले थे, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, ढूंढने निकले थे करीना कपूर को, जब पास जाके देखा तो गधा पूंछ हिला रहा था। ऐसा कुछ डायलॉग है ना? नहीं पता आपको? नहीं है ऐसा डायलॉग? ठीक है, नहीं, दूर से देखा तो करिश्मा कपूर थी। हाँ, आगे आगे आगे, हमारे दूर से देखी तो करिश्मा कपूर थी, जब पास जाके देखा तो गधा पूंछ हिला रहा था। ये डायलॉग। करीना कपूर तो मैंने थोड़ा अपन फैन है उसका, इसलिए आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, इसको भी उसी टाइम देख लेंगे। और हाँ, अब शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, कहानी, स्टोरी। बोर हो गए इतने में?
चलो एक स्टोरी सुना देता हूँ, सुना दे स्टोरी, मजा आएगा, तुम बोर नहीं होंगे। चलो एक स्टोरी सुनते हैं। एक था राजा, क्या था? एक राजा। अब सारे रे डायग्राम हम समझेंगे राजा और रानी से। जो राजा वो किससे प्यार करता था? रानी से। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा बड़ा बड़ा बने चलेगा, अब ध्यान यहां पे देना जो मैं कह रहा हूं। एक क्या था? राजा, और एक क्या थी? रानी। वापस रिपीट करो, राजा और रानी। राजा जहां पे मैं बोलूंगा आपको क्या ट्रीट करना है? एज अ ऑब्जेक्ट। क्या ट्रीट करना है? ऑब्जेक्ट। और जहां मैं रानी बोली वहां पे क्या बोलना है आपको? इमेज। रानी इमेज, राजा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे ध्यान रखना, राजा किसको प्यार करता है? लेकिन रानी बिल्कुल शक्ल पसंद नहीं करती किसकी? राजा की, और नफरत करती है उससे। और राजा किसको पाना चाहता है? रानी को, और रानी उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती, और राजा पीछे पड़ा हुआ है। अब कहानी के एंड में आपको बताना कि राजा कौन था और रानी कौन था। पहले मैं स्टोरी बता देता हूं। राजा किसके पीछे पड़ा हुआ है? किससे प्यार करता है राजा? राजा है कौन? रानी कौन है? चलिए अब ध्यान से देखना, पूरी पूरी कहानी पहले किसकी पढ़ लेते हैं? कॉनकेव मिरर की। अब ध्यान से देखिएगा इसको बहुत अच्छे से। ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? फोकस। और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये बेटा इनकी गोली दूं, सो जाना। ये बाबा क्या है? पोल। ठीक है, और ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हुआ? राजा यहां पे खड़ा था यहां पे, तो रानी कहाँ छुप गई? सी के नीचे। तो राजा यहां से देखे तो भी रानी नहीं दिख रही है, यहां से देखे तो भी नहीं दिख रही, बीच में तो दीवार है, और दीवार का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? तो राजा जब सी पे हो तो रानी कहाँ खड़ी होती है? सी के नीचे। ध्यान रखना, राजा सी पे तो रानी, सबका आंसर आना चाहिए, राजा सी पे तो रानी। अब राजा को पता पड़ गया कि रानी सी के नीचे है, क्योंकि जो भी उसके सैनिक थे उन्होंने आके बोला कि भाई वो सी के नीचे है। तो जैसे ही राजा ने पोजीशन चेंज की, राजा कहां पे आ गया? सी और एफ के बीच में। रानी को देखने के लिए यहां से दिखेगी यूं करके, तो रानी कहां चली गई? सी के पीछे। कहां चली गई? सी के पीछे, क्योंकि बीच में दीवार है। कौन है? सी। यस और नो देखने देगा नहीं। अब फिर राजा को गुस्सा आया कि राजा उसको पाना चाहता है लेकिन रानी दूर भाग रही है, ध्यान रखना। अब राजा को गुस्सा आया, राजा को फिर बोल दिया कर्मचारियों ने कि वो तो सी के पीछे क्या हो गई है? छुप गई है। तो याद रखना, जब भी राजा सी और एफ के बीच में, रानी कहां आएगी? सी के पीछे। ध्यान रखना। अब राजा ने कहा साला तू सी के पीछे तो मैं भी सी के, तो राजा कहां चला गया? सी के पीछे। रानी कहां गई? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। अब साला ये तो बहुत लफड़ा हो गया भाई। वापस यहां पे कौन आ गया बताओ? राजा सी के पीछे था, तो रानी किसके बीच में आ गई? सी और एफ के बीच में। आया कि गया? अब राजा को भयंकर गुस्सा आने लगा, यार ये तो हद हो गई। अब एक ऐसा पॉइंट था महल में जहां पर राजा खड़ा रहकर पूरे महल में देख सकता था रानी कहां पे छिप गई है। अब रानी की इज्जत की बात है, ठीक है। अब देखो राजा उस पॉइंट पे चला जाएगा जो महल में सबसे देख सकता था। राजा कहां पे आ गया? एफ पे। कहां पे आ गया? एफ पे। रानी कहां चली गई? मायके। कहां चली गई? मायके। यस और नो? समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो रानी कहां चली गई? मायके। और मायके को हमने क्या बोला? इनफाइनाइट। क्या बोला? याद रहेगा डियर स्टूडेंट? अब राजा को पता चल गया कि साला रानी कहां भाग गई है? मायके। तो राजा कहां चला गया? मायके। कहां चला गया? राजा कहां चला गया? मायके। रानी कहां पे आ गई? एफ पे। कहां गई? एफ पे। गेम कैसी खेल रही समझ में आ रहा है? जब राजा मायके चला गया, मतलब राजा मतलब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। ये स्टोरी ध्यान रखनी है, ताकि स्टोरी इसलिए चल रही है आपकी, मजाक के लिए नहीं चल रहा है। तो राजा जब क्या होगा? इनफाइनाइट पे, तो रानी कहां भाग गई? अब गुस्सा आ गया राजा को कि दुनिया में भी कहीं पर भी छुप जाए। तो राजा के पास एक ऐसा लोकेशन भी था कि वो दुनिया में भी रानी कहीं छुप जाए उसको भी वो ढूंढ सकता था, क्योंकि तिलस भी ताकत थी इसके पास, राजा के पास। अब राजा कहां पे खड़ा हो जाता है? एफ और पी के बीच में। अब रानी को पता है कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो राजा की हो जाऊं या भाग जाऊं। और भागू तो कहां भागू? ये भाग नहीं सकती। अगर आप वो रानी होती तो क्या करती बताइए? शादी कर लेती या कुछ और? बताइए। वही राजा, पूरी दुनिया में आप कहीं छुप जाओ देख सकता, आप क्या करेंगे? आप बताओ, आप क्या करते?
शादी कर लेनी पड़ती है ना? नहीं, यहाँ शादी रानी करती नहीं है, और रानी क्या कर लेती है? सुसाइड। क्या कर लेती है? सुसाइड। और कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्योंकि रानी पद्मिनी थी और राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए रानी पद्मिनी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी किसकी नहीं हो सकती? अलाउद्दीन खिलजी की नहीं हो सकती। मैं रावल रतन सिंह की थी और होंगी और रहूंगी। दैट इज रानी पद्मिनी, डियर स्टूडेंट। और क्या होगी? जोहर कर लिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया समझ में पूरा स्टोरी? क्लियर हो गया सभी को? अब स्टोरी आ गया, धड़ाधड़ मेरे आंसर देना, ठीक है? राजा सी पे, रानी का बनेगी सी के राजा सी और एफ के बीच में, सी के पीछे, राजा एफ पर, रानी माई के, राजा इनफाइनाइट, राजा सी के पीछे, सी और एफ के बीच में, राजा एफ और पी के बीच में, सुसाइड। सुसाइड मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। खत्म सारे डायग्राम। बस आ गया, क्लियर हो गया? ये स्टोरी समझ में आ गई आपको? बस यही तो जाता था। और 6 डायग्राम खत्म हो गए। अब देखो एग्जाम, जो एग्जाम बैठोगे तो एग्जामिनेशन को कैसे, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर उसको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? जैसे आपको पता है पहले से ये ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। अब आपको पहले ही पता है बाबा कौन है? पोल है, और ये सेंटर ऑफ, अरे ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने राजा को खड़ा कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला कि राजा को कहाँ खड़ा करो? सी के पीछे या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। आपको पता रानी यहाँ बनेगी। मैंने कहा 2 ही रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। पहला रूल बनाने आ गया डियर स्टूडेंट। और दूसरा और फेवरेट रूल, ऑब्लिक की रूल। यहाँ आया और यहाँ मिला दो, और मिलानी हो पता होना चाहिए। फिर इरेजर से मिटा दो ऐसे करके कि हमने मिला दी, देखो बन गया रे डायग्राम। अब एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि हमने क्या किया है। एग्जामिनर को ये पता है गजब इंटेलिजेंट है भाई, रे डायग्राम गजब बनाता है। नहीं, अपन किसको बना रहे उसको थोड़ी पता है, ठीक है? 2 ही रूल बनाने हैं। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। दूसरा ऑब्लिक की रूल। इसके अलावा तीसरा कोई रूल लगाना नहीं। कोई भी डायग्राम बन जाए, जैसे सी के ऊपर सी के नीचे ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? ये लो ऐसे, ये सी के ऊपर और सी के नीचे, यस और नो। और बाबा कौन आ जाएगा इधर? फोकस, और बाबा पोल, यस और नो। पहला रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल मिला दो, बस ये मिला के ऐसे पेंसिल बना देना, और एरो बना दो ऐसे करके, देखो ऐसे 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 ऐसे, खत्म। यस और नो। ऊपर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। नीचे क्या आ गई? इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम दे दो अंबाड़ा, यस और नो। ये बरबोधनिया दोनों हो गया। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? बस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। कोई समस्या यहाँ तक? सर रियल इन्वर्टेड कैसे है? तो ऊपर ए बी और नीचे बी ए है, ये भी बता रहा है रियल और इन्वर्टेड है। आ गया समझ में? रियल इन्वर्टेड समझ में, पैर ऊपर आ जाए और मुंडी नीचे यही तो होता है। तालाब में देखते क्या होता है? अपना मुंडी नीचे जाता है और अपन यहाँ रहते हैं ऊपर। आ गया समझ में? कितने लोग समझ में आ गया? कोई समस्या? कल बात करेंगे आगे की, ठीक है? आज घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।